सवाल नंबर 1, पेट में पथरी होने से पहले क्या संकेत देती है? गाइस मैं बता दूं, पेट में गड़बड़ी महसूस करना और मिचली आना इसका स्टोन के शुरुआती संकेत देते हैं। किडनी स्टोन में मरीजों को अक्सर तेज बुखार, खसरा और ठंडा लगने की समस्याएं बनी रहती हैं। गाइस इसके कारण यूरिन के रास्ते से संक्रमण या यूटीआई की संभावना बढ़ जाती है। इस अवस्था में रोगी को तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए और गुर्दे की पथरी से पीठ या पेट से के निचले हिस्से में तेज दर्द हो सकता है, जो कुछ मिनटों या घंटों तक बना रह सकता है। गाइस गुर्दे की पथरी से पीड़ित लोग अक्सर लगातार या दर्द के साथ पेशाब आने की शिकायत करते हैं। ऐसा तब होता है जब गुर्दे की पथरी मूत्र मार्ग में मूत्राशय में से चली जाती है। इसके अलावा किडनी में पथरी होने पर पेशाब का रंग भी बदल जाता है। पेशाब में खून आना भी किडनी में पथरी के लक्षण हो सकते हैं। अगर आपके पेशाब में खून आ रहा है या फिर पेशाब गुलाबी और या भूरे रंग का आ रहा है तो आपको इससे कतई हालतों में ना लें और फौरन डॉक्टर को दिखाएं। सवाल नंबर 2, क्या पथरी के कारण किडनी खराब हो सकती है? गाइस मैं बता दूं, कई मरीजों में पथरी गोल गोल अंडाकार और चिकनी होती है। प्रायः ऐसी पथरी के कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। ऐसी पथरी मूत्र मार्ग से में और अवरोधक कर सकती है, जिसके कारण किडनी में बनता पेशाब सरलता से मूत्र मार्ग में नहीं जा सकता है और इसके कारण किडनी फूल जाती है। और यदि इस पथरी का समय पर उचित उपचार नहीं किया जा पाया तो यह लंबे समय तक फूली हुई किडनी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है और बाद में काम करना संपूर्ण रूप से बंद कर देती है। इस तरह से किडनी खराब होने के बाद पथरी निकाल भी दी जाए तो फिर किडनी के काम कर संभावना बहुत कम रहती है गाइस। और बिना दर्द की पथरी के कारण की किडनी खराब होने का भय अधिक रहता है गाइस। में तीसरा क्वेश्चन, क्या पेट की पथरी को तुरंत निकलवाना जरूरी होता है? तो गाइस मैं बता दूं, यदि पथरी से बार बार दर्द, पेशाब में संक्रमण, पेशाब में खून, मूत्र मार्ग में अवरोध अथवा किडनी खराब न हो रही हो तो ऐसी अवस्था में पथरी को तुरंत निकलवाने की ज़रूरत नहीं होती है। डॉक्टर इस पथरी का सही तरह से ध्यान करते हुए उसे कब और किस प्रकार से उपचार से निकालना फायदेमंद होगा इसकी सलाह देते हैं। पथरी के कारण मूत्र मार्ग में अवरोध हो, पेशाब में बार बार खून या मवाद आता हो, किडनी को नुकसान हो रहा हो तो पथरी तुरंत निकलवाना जरूरी होता है। छोटी पथरी ज़्यादा पानी लेने से प्राकृतिक रूप से अपने आप पेशाब में निकल जाती है। गाइस चौथा क्वेश्चन है कि पथरी होने पर किन चीज़ों का परहेज करना जरूरी है? तो गाइस मैं बता दूं, साग सब्जी में टमाटर, भिंडी, बैगन, सहजन, ककड़ी, चौलाई इत्यादि फलों में चीकू, आंवला, स्ट्रॉबेरी, रसभरी, शरीफा और काजू, पेय पदार्थों में कड़क उबलती हुई चाय, अंगूर जूस, केड़वरी, कोक जो काले और पेप्सी, कोको कोला। इसके अलावा खाने में नमक कम मात्रा में लेनी चाहिए। नमकीन, पापड़, अचार जैसे ज़्यादा ना खाएं। मकवले खाद्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए। इसके अतिरिक्त पथरी से मरीज पालक से दूर बना रहे, क्योंकि इसमें ऑक्सलेट होता है और जो कैल्शियम को जमा कर देती है और यूरिन में नहीं जाने देती है। इस ऐसे में पथरी के मरीज अगर पालक खाते हैं तो उनकी स्थिति बिगड़ सकती है गाइस। अगर आपको आपका चॉकलेट पसंद है तो आपको ये आदत छोड़नी होगी, क्योंकि आपकी किडनी की पथरी को बढ़ सकती है। इसीलिए आप चॉकलेट से दूरी बनाए रहें, क्योंकि इसमें ऑक्सलेट होते हैं। अगर आपको को भी फूड और मीठा पसंद है तो आपको अपनी सेहत के लिए भी छोड़ना पड़ेगा। इतना ही नहीं, अन्य प्रोटीन वाली चीज़ें जैसे कि आप परहेज करना होगा, क्योंकि इसमें प्यूरिन नामक एक तत्व होता है जो कि यदि पथरी के मरीज के शरीर में प्यूरिन की मात्रा बढ़ने पर यूरिक एसिड का स्तर बढ़ जाता है, जिससे पथरी बड़ी हो जाती है और काफ़ी दिक्कतें होती हैं। गाइस पांचवा क्वेश्चन है कि किडनी की पथरी दूरबीन से क्यों निकालनी चाहिए? किडनी की पथरी जब 1 सेंटीमीटर से बड़ी है तब उसे निकालने की यह आधुनिक और असरकस तकनीकी है। लिथोट्रिप्सी बिना ऑपरेशन के पथरी निकालने की आधुनिक और प्रभाविकारी पद्धति है। इस पद्धति में कमर कमर पर किडनी के बगल में एक छोटा चीरा लगाया जाता है, जहां से किडनी का मार्ग बनाया जाता है। इससे मार्ग से किडनी में जहां पथरी हो वहां तक एक नली डाली जाती है और इस नली से पथरी देखी जाती है और छोटी पथरी को फोर्सेप्ट
या चिमटी की मदद से और बड़ी पथरी को शक्तिशाली तरंगों द्वारा चुरा करके बाहर निकाला जाता है। गाइस, सामान्यतः पेट चीरकर किए गए जानलेवा पथरी के ऑपरेशन में पीठ और पेट के भाग में 12 से 15 सेंटीमीटर लंबा चीरा लगाना पड़ता है, परंतु इस आधुनिक पद्धति में केवल 1 सेंटीमीटर से छोटा चीरा मारकर कमर के ऊपर लगाया जाता है। इसीलिए ऑपरेशन के बाद मरीज कुछ दिनों में ही अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस लौट सकता है। गाइस, छठवां क्वेश्चन कि पथरी होने पर ज़्यादा पानी पीने की सलाह क्यों देते हैं? तो गाइस, मैं बता दूं कि पथरी होने पर पानी पीने की सलाह कुछ कारणों की वजह से दी जाती है। 3 लीटर अथवा 12 से 14 गिलास से अधिक मात्रा में पानी तरल पदार्थ प्रतिदिन लेना चाहिए। यह पथरी बनने से रोकने के लिए के अधिक महत्वपूर्ण उपाय है। गाइस, पथरी बनने से रोकने के लिए पीने के पानी को गुणवत्ता में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और दैनिक पानी की कुल मात्रा से ज़्यादा महत्वपूर्ण पानी पीना चाहिए। पथरी को बनने से रोकने के लिए कितना पानी पिया गया हो, इससे भी ज़्यादा इतनी मात्रा में पेशाब हुआ, यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रतिदिन 2 लीटर से ज़्यादा पेशाब हो इतना पानी जरूर पीना चाहिए। पेशाब पूरे दिन पानी जैसा निकले और इसका यह मतलब है कि पानी पर्याप्त मात्रा में लिया गया है। गाइस, पीला गाढ़ा पेशाब होना यह बताता है कि पानी कम मात्रा में लिया गया है। पानी ज़्यादा पीना पथरी के उपचार के लिए और उससे फिर से बनने से रोकने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। रात्रि सोने से पहले तथा मध्य रात्रि के बीच उठकर 2 गिलास पानी या ज़्यादा पानी पीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पानी के अलावा अन्य पेय पदार्थ जैसे कि नारियल का पानी, जौ का पानी, शरबत, मट्ठा, पतला मट्ठा, बिना नमक वाला सोडा, लेमन इत्यादि ज़्यादातर सेवन करना चाहिए। गाइस, 7वां नंबर की पथरी के दर्द की पहचान कैसे की जा सकती है? तो गाइस, मैं बता दूं कि पथरी का दर्द पथरी के स्थान पर आकार, प्रकार एवं लंबाई चौड़ाई पर आधारित होता है, क्योंकि पथरी का दर्द अचानक शुरू होता है और इस दर्द में दिमाग में तारे दिखाने लगते हैं, अर्थात बहुत ज़्यादा दर्द, असहनीय दर्द होता है। किडनी की पथरी का दर्द कमर से शुरू होकर आगे पेड़ों की तरह आता है। मूत्राशय की पथरी का दर्द पेड़ों और पेशाब की जगह में होता है। यह दर्द चलने फिरने में अथवा उबड़ खाबड़ रास्ते पर वाहन में सफ़र करने से या फिर झटका लगने से बढ़ जाता है। यह दर्द साधारणतः घंटों तक रहता है और बाद में धीरे धीरे अपने आप कम होता जाता है। ज़्यादातर यह दर्द बहुत अधिक होने से मरीजों को डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है और दर्द कम करने के लिए दवा अथवा इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। गाइस, अगला क्वेश्चन कि पथरी का ऑपरेशन कब किया जा सकता है? तो गाइस, मैं बता दूं कि पथरी जब बड़ी और उसके उपरोक्त उपचार के से आसानी से निकालना न संभव हो, तब उसे ऑपरेशन द्वारा निकाला जाता है। इसके अलावा दूरबीन द्वारा किए गए उपचार से पथरी को बिना ऑपरेशन निकाला जा सकता है। गाइस, 9वां क्वेश्चन कि क्या पेट में पथरी दोबारा भी हो सकती है? तो गाइस, मैं बता दूं, एक बार जिस मरीज को पथरी हुई हो उसे फिर से पथरी होने की संभावना प्रायः 80% रहती है। इसीलिए प्रत्येक मरीज को सजग रहना जरूरी है। तो गाइस, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।